प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की जो करंट एनर्जी है या आज का जो चैनल मैसेज है, एक्चुअली मैं ना आपको शुरू से बताती हूँ। मैं क्या है कि लेटी हुई थी और जैसे ही मतलब मैं सोने के लिए गई तो अचानक से मुझे मेरा इंट्यूशन कह दो या मुझे अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं, मुझे सोना नहीं है और मुझे मेडिटेशन में बैठना है। क्योंकि पिछले काफ़ी दिन से मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही, कुछ एक के बाद ना डिवाइन मुझे उन चीज़ों में लेके जा रहे हैं, जैसे कि मतलब बिज़ी रख रहे हैं दूसरों के लिए। तो जैसे ही मैं मेडिटेशन में गई और मैं मेडिटेशन करने लगी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दी और बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी। लेकिन उन सब में ना मुझे एक चीज़ जो कॉमन दिखाई दी, मतलब एक जो मैं स्ट्रांगली मुझे बताया गया डिवाइन की तरफ से। एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि आज का डिवाइन मैसेज है, यानी यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे कहनी है, मतलब सभी के साथ जो कॉमन सी बात है वो ये है कि चाहे डीएम है या हमारी डीएफ है, ये दोनों के लिए ही मैसेजेस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इस मैसेज पे आए हैं तो हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए हों, ठीक है। मतलब ये कलेक्टिव एनर्जी है, मुझे नहीं पता ये मैसेजेस किसके लिए मिले हैं। तो सबसे पहली बात जो आपके लिए कही गई है वो ये है कि हमारी डीएम हो या डीएफ हो, आप ना इस सब में कहीं ना कहीं अपने आप को खो रहे हैं। खोने का मतलब है कि आपने ना बहुत ज़्यादा ऐसे पैटर्न बना लिए हैं कि अपनी एनर्जी नहीं देनी है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, कर्मा बन जाएगा, ये वो, मतलब इतनी सारी चीज़ें आपने बाउंड कर ली हैं अपने पास में। तो जो हमारे डीएम है या डीएफ है, वो अपने अंदर जो करुणा होती है वो जैसे कहीं आप भूल गए हैं। मतलब आपके अंदर वो प्रेम, वो दया, वो करुणा जो दूसरों के लिए होती थी, एक एक दूसरे को देख करके अनकंडीशनल लव आता था। लेकिन वही ना आप क्या कर रहे हैं कि आप दूसरों को देख के ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, एनर्जी नहीं देना, टॉक्सिक एनर्जी नहीं रिसीव करनी है, हमें दूर रहना है, सेपरेट रहना है, ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं है। ये सारी एनर्जियों में आ गए हैं। सबसे पहली बात, मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, हो सकता है सबके लिए मैसेज नहीं है ये, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ही हो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, प्लीज़ इस एनर्जी से इमीडिएटली बाहर आ जाओ। और कुछ के लिए ये मैसेज है कि आपको ना दूसरों को प्रेम देने की ज़रूरत है, दूसरों को हील करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ना डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, सबसे बड़ी जो मेजर चीज़ मुझे सच में जो मुझे मेडिटेशन में दिखाई गई वो है हार्मनी, यूनियन। सीरियसली वो जो मैंने देखा इतना अमेजिंग थी, इतनी अमेजिंग एनर्जीज़ को मैंने एक साथ आते हुए देखा है। और बहुत सारी एनर्जी है जो एक साथ आ रही है, एक साथ यूनाइट हो रही है, एक साथ यूनियन में आ रही है। बट उसके साथ साथ में ना मुझे जो बताया गया डिवाइन ने, जो मुझे एक तरह से, एक होता है ना कि हमारे सामने एक मूवी चला दी है कि भाई अब मूवी देखो आराम से, और इसमें जो जो सीन आ रहे हैं उनको कैच करो, उनको लिखो, फिर जाके आपको बताने हैं। तो ऐसे करके ना वो सीन मेरे सामने थे, और वो सीन जैसे जैसे मेरे आँखों के में थे, तो मुझे जो जो चीज़ें बताई गई थी, सबसे बड़ी बात कि आप कुछ ऐसी ऐसी सोल हैं जो एक अपने आप को ना फॉग की तरह देख रही है। लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी उनकी लाइफ जैसे धुंधली हो गई है, उनके कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, स्टक हो गई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है आगे जाना है, पीछे बढ़ना है, या यहीं रुक जाना है, क्या करना है। तो आपके लिए ये मैसेज है, जो भी सोल यहाँ पे फंस गई है किसी भी कंडीशन में, किसी भी वजह से, आपके लिए सिंपल सा एक मैसेज है कि जहाँ भी जिस कंडीशन में आप फंसे हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके और अपने हार्ट से कनेक्ट होकर के हेल्प मांगनी है डिवाइन से, और आपको रास्ता पूछना है कि मुझे किस रास्ते को फॉलो करना है, लेफ़्ट वाला, राइट वाला, जो भी जिस तरह से आप चूज़ करें उस तरीके से आपको बोला गया है मुझे कि इस तरह से आप कनेक्ट करके, आपको अगर स्टक हैं तो आपको आंसर दिया जाएगा। यानी कि डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं, बस आप हैं कि अपनी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग को कम ना करने की बजाय ज़्यादा बढ़ रहा है, और जिसके चक्कर में ना आप अपने आप से जुड़ना भूल गए हैं। एक्चुअली में आपके साथ में ड्रीम भी बहुत गंदे गंदे टॉक्सिक आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें ना आपको एक नए
एक नए डायमेंशन में कह सकती हूँ, एक नई प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपके लिए ये किया गया है। लेकिन आपको ना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन से हेल्प लेने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जो मैसेज मुझे बताया ना कि आपको हेल्प प्रोवाइड की गई है। एक्चुअली में मैंने देखा कि जो सोल फंस गई हैं किसी चीज़ में, तो एक गोल्डन लाइट उनकी हेल्प कर रही है, उनकी एनर्जी में से जो ब्लॉकेजेस हैं उनको कोड कट कर रही है, और उनके लिए डायरेक्शन चूज़ किए गए हैं। जो भी डायरेक्शन आपने अपनाया है उसको लेकर के आपको आगे का रास्ता दिखाया गया है। तो यहाँ पे ना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना पर्जिंग वाली एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। साथ में यहाँ कुछ एनर्जी कुछ सोल के लिए ये मैसेज है, क्योंकि मुझे डिफरेंट टुकड़ों में मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ गाइज़ अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किसके लिए ये मैसेजेस हैं, लेकिन मुझे बहुत टुकड़ों में मैसेजेस मिले हैं, और जितना मैं देख पाई समझ पाई उतना मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी हायर सोल भी हैं जिनकी जिनकी ना इथ्रिक जो बॉडी होती है, इथ्रिक यानी कि हमारा एक तो होता है फिजिकल बॉडी, एक होता है मेंटल बॉडी, ठीक है, और एक होता है इथ्रिक बॉडी, एक होता है सुपर कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल बॉडी। तो यानी कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ इथ्रिक बॉडी की, यानी कि आपकी लाइफ में ना आने वाला टाइम जो है, आपका इथ्रिक बॉडी जो है आपकी एक्टिवेट हो रही है, जिसके चलते ना कुछ ऐसे रिश्ते जिनसे आपका बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप रहा, या आपके वो टॉक्सिक रिश्ते नहीं थे, खासकर वो बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है कि आपका उनसे अब जाने का वक्त आ गया हो। मैं यहाँ पे डीएम या डीएफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके रिश्तों की बात कर रही हूँ, जिनमें आप मतलब जो होता है ना कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे फैमिली पर्सन होते हैं जो बहुत क्लोज़ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। कोई रिश्ते का नाम नहीं होता, कोई भी नाम नहीं होता, लेकिन बस एक अच्छा, एक खूबसूरत सा रिश्ता होता है, बस जो फीलिंग्स में होता है उसको हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन वो प्योर रिलेशनशिप होता है। तो राइट नाउ ना उससे कट होने का वक्त आ गया है। तो आपके लिए मैसेजेस है कि आपको जो ये टाइम आएगा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में ये जो इथ्रिक बॉडी जो आपकी एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पे आपका ना स्पिरिचुअल बॉडी यानी कि आपकी इनर बॉडी जो है वो एक्टिवेट हो रही है। हो सकता है कि कुछ दिनों में आप एस्ट्रो ट्रैवलिंग फ़ील कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल अपने आप को हील करके रहना है। और इथरिक बॉडी यानी कि आपकी जो जो आपका सोल है, वो सोल जो है आपका बॉडी से बाहर हो सकता है एक्सप्लोर करने जाए, या कोई नॉलेज लेने जाए, या कुछ भी XYZ आप फील कर सकते हैं। बट आपके लिए मैसेज ये है कि ये बॉडी, आपकी जो सूक्ष्म बॉडी है, वो आपकी अब हील हो रही है एंड एक्टिवेट हो रही है। तो उससे पहले जैसे ये चीज़ें हील हो रही हैं, तो आपको ना इसके बारे में नॉलेज लेने की बहुत ज़रूरत है। नॉलेज इन द सेंस कि आपको खुद के ध्यान में बैठने की ज़रूरत है, और खुद से यही क्वेश्चन करना है, इसके बारे में जानने के लिए अपने अंदर से बोलना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने लेवल पे सिखाई जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन आपके लिए वो नॉलेज चाहिए जो आपसे जुड़ा है, क्योंकि हम सभी का जो नॉलेज है वो अपनी अपनी सोल से, अपनी अपनी डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। तो आपको अपने डायमेंशन से नॉलेज लेनी है, एंड उसके लिए अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और एक बात जो मैं बताने वाली थी, जो कि मैंने बोला कि मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी सोल का हार्मनी रीयूनियन हो रहा है, तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो सब देख के। और थोड़ा चीज़ें जो मुझे दिखाई गई, जिसके बारे में मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया है, लेकिन है ना, आपको एक और बात है कि आपको जो मैसेजेस मिला है वो ये भी है कि आपको सबसे ज़्यादा अपने साथ एक फ्रेंड होने की ज़रूरत है। आप अपने साथ भी फ्रैंकली नहीं हैं, आप अपने साथ भी रॉयल नहीं हैं, आप अपने आप को भी ना कभी कभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले आपको अपने आप से दोस्ती करने की ज़रूरत है, अपने सच में आने की ज़रूरत है, और कोई ना कोई सच आपके सामने भी आएगा, जो कि वो सच एक ऐसा होगा कि वो ना आपको
फ्री करेगा, आपको वो आज़ाद करेगा, वो आपकी बेड़ियों को तोड़ देगा। आपके अंदर जो जो एक होता है ना कि जैसे कि मैं कहना चाहूँ कि मतलब हमें ना पता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, बट है ना हम उसकी रियलिटी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लाइक जैसे ही उसके पास जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि एकदम से जैसे कि कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझ पा रहे। तो वो चीज़ जब है ना, वो एक आपका सच है, ठीक है। उस सच के लिए आपने बहुत कोशिशें की लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन अब क्या है ना, उस सच को आपको सिर्फ स्वीकार करना है कि ठीक है जो भी है इट्स ओके, मुझे ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस चीज़ को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। इस तरह से अगर जब करोगे ना तो आपके अंदर की जो फ्रीडम एनर्जी है वो जनरेट हो जाएगी। और जो आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज यानी विजडम, हमने हमारे अंदर का ज्ञान, एक तो होता है बाहर का जो कि सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम आता है, लेकिन अंदर का नॉलेज ज़्यादा काम आता है। तो वो अंदर का नॉलेज आपके लिए रास्ता खोल रहा है। तो वो सबसे पहले आपके जीवन में फ्रीडम आएगा, आपका सच आपके सामने आएगा और ये सच आपको ना एकदम फ्री कर देगा, एकदम लाइट कर देगा। और फिर आप एस्ट्रल बॉडी में जाएंगे एंड बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी अनुभव करेंगे। तो मुझे नहीं पता ये कितनों के साथ में रेजोनेट होगा, बट सच में बहुत बहुत अमेजिंग चैनल मैसेज है इसी यूनिवर्स का, सच में। और एक बात मैं जो कहना चाहूँगी कि अपनी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उस पर थोड़ा सा सुधार करें, अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत टॉक्सिक वर्ड बोल रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप डीएम या डीएफ से बोल रहे हैं, लेकिन जिस किसी से भी आप बात कर रहे हैं ना उन सब से भी आप अपना मतलब बहुत टॉक्सिक एनर्जी निकाल रहे हैं अपने थ्रोट से। तो ये मत कीजिए क्योंकि ये आपका ब्लॉकेजेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को हील कीजिए, डेवलप कीजिए, अपने 7 चक्रास पे वर्क कीजिए। और सबसे ज़्यादा आपको क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और एक और है वो है सैक्रल चक्रा, यानी कि ऑलमोस्ट सभी आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने मेजर बताया आपको वो है क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई और हार्ट और सोलर प्लेक्सस। इस पे तो बहुत अच्छे से काम कर लो क्योंकि यहीं पे आपकी एनर्जी इन चक्रास के ऊपर ही आपकी एनर्जी अटकी हुई है। हालांकि आप रूट चक्रा से भी बाहर आ चुके हैं, सैक्रल से भी आ चुके हैं, लेकिन सोलर प्लेक्सस पे बहुत लोगों की एनर्जी टिकी हुई है, मतलब अटकी हुई है। और कुछ लोगों की हार्ट चक्रा पे और कुछ लोगों की थ्रोट चक्रा पे और कुछ लोगों की थर्ड आई पे। तो ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग देखें आप, ठीक है, और इन पे काम करने की ज़रूरत है। तो या गाइज़ ये है आज की बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी। क्योंकि सच में जब मैं वो सारी चीज़ सीन देख रही थी, बहुत सारी लाइट्स को देख रही थी, बहुत सारी सोल को एक साथ कनेक्ट हुए देख रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही मतलब वो होता है ना मेडिटेशन में भी एक हैप्पी वाले आंसू आ जाते हैं, वो मुझे आ रहे थे। और एक अजीब ही एनर्जी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो मेरी प्यारे सोल फैमिली, आपको सच में घबराने की या डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सबका यूनियन बहुत बहुत नज़दीक है। बस आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड ओवर रिएक्ट वाली एनर्जी में है। तो बचिए उस चीज़ से और अपने आप को जितना हो सके शांत रखिए। तो यही है आज की यूनिवर्स की चैनल मैसेज। आई होप आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल गई होगी, आपके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। और आज से मेरे कुछ ऑफ़र निकला है, यानी कि गणेश चतुर्थी पे मैंने एक ऑफ़र निकाला है जो कि सैटरडे तक रहेगा। और इसमें आप आकाशिक रिकॉर्ड, टैरो रीडिंग एंड चैनलिंग, अपनी पर्सनल डीएम डीएफ की चैनलिंग भी करवा सकते हैं। और आप 21 दिन की हेल्थ हीलिंग, 21 दिन का रिलेशनशिप हीलिंग और 21 दिन का 7 चक्रास हीलिंग कोर्स भी आप कर सकते हैं, बहुत कम चार्ज में है। और इसका जो मैंने पूरा जो शेड्यूल है वो मैंने उसमें कमेटी पोस्ट में डाला हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।